आज जब हम अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, ऐसे में हमें ये याद रखने की ज़रूरत है कि इस स्वतंत्रता के लिए हमने क्या कीमत चुकाई है। इस स्वतंत्रता की कीमत में हमने अपने दोनों बाजू कटवाए हैं, पश्चिम में पाकिस्तान और पूरब में जो पूर्वी पाकिस्तान था, बाद में बांग्लादेश हो गया। तो ऐसा क्या हुआ कि हमारे तब के महान नेता गांधी, नेहरू और कांग्रेस के अन्य बड़े बड़े नेता के रहते हुए हमें इस विभाजन की त्रासदी को झेलनी पड़ी। क्या ये सब नेता महान थे या फिर ये सामान्य राजनीतिज्ञ थे जिनके वश में इस विभाजन को रोकना नहीं था, या फिर सत्ता की लोलुपता में इन्होंने इस विभाजन को स्वीकार कर लिया। हम अक्सर अंग्रेजों को विभाजन का दोष देकर लिपापोती कर लेते हैं, परंतु हम अपने तब के नेताओं के चरित्र की और उनके कृत्यों की सही ढंग से समालोचना नहीं करते। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस चर्चा में। आज हम बात करेंगे कि क्या गांधी वास्तव में महान थे, गांधी वास्तव में महात्मा थे। न्यूयॉर्क टाइम्स के पूर्व संपादक रहे जोसेफ लेलीवेल्ड की एक किताब प्रकाशित हुई 2011 में। किताब का नाम है द ग्रेट सोल, महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल विथ इंडिया। इस किताब में गांधी जी के प्रवास के दिनों के बारे में उन्होंने लिखा है कि साउथ अफ्रीका के प्रवास के दिनों में 4 वर्ष तक गांधी जी और एक यहूदी बॉडी बिल्डर जिसका नाम था हरमन कलेनबाग, ये दोनों एक ही घर में रहते थे। ये दोनों एक दूसरे को परस्पर अपर हाउस और लोअर हाउस बुलाते थे। जोसेफ लेलीवेल्ड आगे लिखते हैं कि इन दोनों में अंतरंग संबंध थे। गांधी ने भी इन संबंधों से अपने आजीवन कभी इनकार नहीं किया। साउथ अफ्रीका में जो गांधी जी का टॉलस्टॉय फार्म था, उस फार्म के लिए 1100 एकड़ की ज़मीन भी इस हरमन कलेनबाग ने ही गांधी जी को दी थी। गांधी जी के ब्रह्मचर्य के प्रयोगों को यदि गौर से देखें, जिसे गांधी जी सत्य का प्रयोग या एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ कहते थे, उसमें अगर आप उसकी समालोचना करें, उसके डिटेल्स में जाएं, तो आपको पता चलेगा कि यह कुछ नहीं, एक मानसिक विकृति और एक मानसिक विकार जैसा ही था, जिसे आज की भाषा में हम फेटिश की संज्ञा दे सकते हैं। गांधी जी के ये जो सत्य के प्रयोग थे, उनके द्वारा जिन्हें सत्य का प्रयोग कहा गया, ब्रह्मचर्य का प्रयोग कहा गया, वो किसी मानसिक विकृति वाले व्यक्ति द्वारा की गई क्रियाएं नजर आती हैं। अपने कहे अनुसार गांधी जी ने 1906 में शारीरिक संबंधों का परित्याग कर दिया था, परंतु गांधी के जीवन को देखें तो गांधी कभी इस इंद्रजाल से निकल नहीं पाए। कभी प्राकृतिक चिकित्सा के नाम पर, कभी ब्रह्मचर्य के प्रयोग के नाम पर और कभी सत्य के प्रयोग के नाम पर गांधी जी के जो क्रियाकलाप थे वो उनके चरित्र पे गंभीर प्रश्न खड़े करते हैं। जैसे कि नवयुवतियों के साथ नग्न होकर मालिश कराना, खुद नग्न थे, नवयुवतियाँ जो मालिश कर रही हैं उनका भी नग्न होना आवश्यक था। नग्न होकर स्नान करना, पूर्णतः नग्न होकर स्नान करना, जो स्त्रियां स्नान करवा रही हैं उनका भी नग्न होना आवश्यक है। नग्न होकर एक ही बिस्तर पे कुमारियों और नवयुवतियों के साथ सोना, इस तरह के जो क्रियाकलाप गांधी के थे वो उनके चरित्र पे गंभीर प्रश्न खड़े करते हैं। स्वयं गांधी कहते हैं कि वृद्धावस्था तक उन्हें अपने इंद्रियों को नियंत्रित करने में कठिनाई महसूस होती थी। तो ऐसे क्रियाकलापों का क्या उद्देश्य था, ऐसे क्रियाकलापों का से क्या लाभ हुआ और ऐसे क्रियाकलापों से गांधी के व्यक्तित्व में कौन सा निखार आ रहा था जिसे स्वतंत्रता संग्राम में उन्हें मदद मिल रही थी। गांधी जी के पौत्र राजमोहन गांधी ने जो अपनी पुस्तक लिखी है गांधी जी के ऊपर, मोहनदास, उस किताब के पृष्ठ संख्या 213 से 218 पर वो गांधी जी और सरला चौधरी के प्रेम संबंधों के बारे में विस्तार से लिखते हैं। खुद गांधी सरला चौधरी को अपनी आध्यात्मिक पत्नी बता चुके हैं। 1919 में जब गांधी जी लाहौर जाते हैं तो वो सरला चौधरी के घर ही रुकते हैं। उस समय सरला चौधरी के पति रामभज जेल में थे। ये सरला चौधरी कौन है? ये सरला चौधरी रविंद्रनाथ टैगोर की भतीजी हैं, जिन्होंने गांधी को महात्मा कहा था। तो आप समझ सकते हैं कि एक विवाहिता के साथ गांधी जी के प्रेम संबंध जिसकी पुष्टि उनके पौत्र स्वयं करते हैं और गांधी स्वयं अपनी जीवनी में उन्हें आध्यात्मिक पत्नी बताते हैं। ये आध्यात्मिक पत्नी का शब्द किस शास्त्र, किस इतिहास से उन्होंने लिया है ये मेरी समझ से बाहर है, परंतु ये आध्यात्मिक पत्नी होने का जो शब्द है ये खुद गांधी के चरित्र पे गंभीर प्रश्न खड़े करता है। राजमोहन गांधी अपनी इसी पुस्तक में आगे लिखते हैं, सन 1920 वाले दशक के उन कुछ आरंभिक महीनों में गांधी सरला देवी पर भारी तौर पर मुग्ध हो गए थे।
हालांकि उन्होंने संबंध तोड़ लिया, उस संबंध में सौंदर्य बोध का तत्व था और यहाँ तक कि हल्का सा कामुक तत्व भी था, किंतु गांधी द्वारा स्वयं उस पर पुनर्विचार, अपने बेटे और सचिव महादेव की कड़वी बातें तथा अपनी भावी समधी सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी द्वारा लिखे एक कड़े पत्र से गांधी ने महसूस किया कि वे गलत राह पर हैं। उन्होंने संबंध तोड़ लिया। इस प्रसंग के समय गांधी 51 वर्ष के थे। राजमोहन के अनुसार ये 2 वर्ष कस्तूरबा के लिए अत्यंत यंत्रणा से भरे थे। विचार कीजिए कि एक 51 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति एक विवाहिता इस पे मोहित हो जाता है जिसका पति जेल में है, और उसे समझा कौन रहा है? उसका खुद का सेक्रेटरी, उसका बेटा और उसके होने वाले समधी। तो ये कौन सी महानता गांधी के चरित्र में जोड़ देता है, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आता। आप इस पर विचार जरूर कीजिए। गांधी जी जो सत्य का प्रयोग कर रहे थे, जो ब्रह्मचर्य का प्रयोग कर रहे थे, जो एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ कर रहे थे, उनमें कई महिलाओं का नाम आता है, जिनमें प्रमुख हैं सुशीला नायर, जो उनकी डॉक्टर थी, सुचेता कृपलानी, बाद में ये यूपी के मुख्यमंत्री बनी, प्रभावती, ये प्रभावती जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी, अमतुस सलाम, लीलावती, सरोजनी नायडू, गवर्नर भी बनी है, मनु, आभा, वीणा, ऐसे कई नाम आते हैं। तो ब्रह्मचर्य के प्रयोग के नाम पर नवयुवतियों के साथ नग्न सोना, नवयुवतियों के साथ नग्न होकर स्नान करना, नवयुवतियों के साथ नग्न होकर मालिश करवाना और विवाहिता स्त्री को अपनी आध्यात्मिक पत्नी बताना, उसके घर पे रुकना जबकि उसका पति जेल में हो, और उसके बाद समधी, बेटे, सेक्रेटरी सबका उनको समझाना। अगर ये सब बातें गांधी को महान बनाती हैं तो गांधी निश्चित रूप से महात्मा हैं। आपके इस पर क्या विचार हैं? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या गांधी महात्मा थे। अगली वीडियो में हम इन सब घटनाओं की तफसील से चर्चा करेंगे। मिलते हैं जल्द ही, तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।